अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और रोज ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर किसी जरूरी काम के लिए निकलते हैं, तो आपको दिल्ली का वही पुराना ट्रैफिक जैम आपको फंसा देता है, आप उसमें फंस जाते हैं। तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और ये आपके काम की खबर है। जरा सोचिए, जो सफर आज आपको 1.5 से 2 घंटे में पूरा करना पड़ता है, वही आने वाले समय में सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। जो इलाके अब तक मेट्रो नेटवर्क से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए थे, वहां भी सीधी मेट्रो पहुंच जाएगी और एयरपोर्ट जाने के लिए पूरी दिल्ली का चक्कर लगाने की जरूरत खत्म। जी हां, दिल्ली मेट्रो का फेज 4 अब तेजी से अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और अगले कुछ महीनों में राजधानी की रफ्तार बदलने वाली है, क्योंकि मेट्रो बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली मेट्रो फेज 4 में नया क्या है? कौन कौन से नए स्टेशन खुलने वाले हैं? किन इलाकों को पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी और किसका सबसे ज्यादा समय बचेगा? और क्या सच में 2 घंटे का जो सफर है वो 40 मिनट में सिमट जाएगा? तो आज की काम की खबर में हम आपको यही बताएंगे। सबसे पहले सवाल ये कि आखिर दिल्ली मेट्रो फेज 4 है क्या? दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी राजधानी के मेट्रो नेटवर्क को और बड़ा बनाने के लिए फेज 4 पर काम कर रही है। इसके तहत 3 बड़े प्रायोरिटी कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, जिनका मकसद उन इलाकों को जोड़ना है जहां या तो मेट्रो नहीं थी या फिर कनेक्टिविटी काफी कमजोर थी। पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जनकपुरी वेस्ट से आरकेपुरम आश्रम मार्ग कॉरिडोर। करीब 29 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के लाखों लोगों के लिए एक बड़ा फैक्टर और उनकी जिंदगी में भागदौड़ को आसान बनाने में मददगार साबित हो सकता है। ये लाइन पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एनक्लेव, मधुबन चौक, प्रशांत विहार और हैदरपुरी बादली मोड़ जैसे इलाकों को जोड़ते हुए मजलिस पार्क और आरके आश्रम तक पहुंचेगी। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि दूसरा बड़ा कॉरिडोर क्या है। तुगलकाबाद से एरो सिटी यानी गोल्डन लाइन बनेगी। करीब 23 किलोमीटर लंबी ये लाइन दक्षिण दिल्ली को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगी, जिसके प्रमुख स्टेशन हैं तुगलकाबाद, खानपुर, साकेत जी ब्लॉक, छतरपुर, मेहरौली और एरो सिटी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फरीदाबाद और दक्षिणी दिल्ली की तरफ से जो एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हैं, उनको अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा कॉरिडोर है मजलिस पार्क से मौजपुर एक्सटेंशन का। ये करीब 7 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ये पिंक लाइन के रिंग नेटवर्क को पूरा करेगा और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सच में समय बचेगा? तो जवाब है हाँ। अभी दिल्ली में लाखों लोग रोजाना ट्रैफिक में घंटों बिताते हैं। हम और आप डेली मेट्रो में सफर करते हैं। आउटर दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली पहुंचने में अक्सर 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फेज 4 के पूरे होने के बाद यही सफर लगभग 30 से 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यानी एक यात्री रोजाना कम से कम 1 से 1.5 घंटे बचा सकता है। अगर रोज 1 घंटा भी बचाता है तो महीने में करीब 30 घंटे बचेंगे और साल में 360 घंटे से ज्यादा समय आप बचा सकते हैं। और इन समय का उपयोग आप अपने व्यक्तिगत जीवन में या किसी और चीज में लगा सकते हैं, फ्रूटफुल। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। सबसे पहले छात्रों को होगा। इस रूट की सबसे खास बात यही है कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है और दूसरे बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं। इससे उन संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का सफर आसान हो जाएगा। बुराड़ी, मंगोलपुरी और वजीराबाद जैसे इलाकों से आने वाले छात्रों को अब कई बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बड़ा फायदा होगा वर्किंग प्रोफेशनल्स को। जो लोग रोजाना ऑफिस के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत साबित हो सकती है। नोएडा, गुड़गांव, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले लाखों कर्मचारियों का समय बचेगा और ट्रैफिक का तनाव कम होगा। तीसरा फायदा एयर ट्रैवलर्स को मिलेगा। अगर आप अक्सर फ्लाइट पकड़ते हैं तो गोल्डन लाइन आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचने का समय काफी कम हो जाएगा। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बेहतर और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का एक ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या इससे दिल्ली के ट्रैफिक पर असर पड़ेगा? तो बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर वाहनों का दबाव अपने आप कम हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आ सकती है। यानी फायदा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मिलेगा। कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो फेज 4 सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दिल्ली की लाइफस्टाइल, यात्रा और टाइम मैनेजमेंट को बदलने वाला एक प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। अब सवाल आपके लिए है, सवाल आपसे है कि अगर आपके इलाके में नई मेट्रो लाइन आ जाए तो आपकी रोजाना कितने समय की बचत हो सकती है? और क्या आपको लगता है कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 राजधानी के ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या का समाधान
बन सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे विमल जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।